नमस्कार साथियों। दून पाठशाला के मैराथन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो ये मैराथन क्लास होगी आके आपके आधुनिक भारत की मैराथन क्लास होगी। और इसमें हम जितने भी जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आपके और अपने वक्त को जाया न करते हुए आज के पहले सवाल पर चलता हूँ। सामने है पहला सवाल, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। और ये स्थापना आपके 1873 में हुई थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बहुजन समाज इसकी स्थापना 1910 में महाराष्ट्र में की गई थी और ये स्थापना आपके मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। जो दलित वर्ग मिशन है इसकी स्थापना आपको 1906 में बिटल रामजी सिंधे के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना आपके सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई थी, छूआछूत को दूर करने के लिए की गई थी और अछूतों को शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। तो जो सत्य शोधक समाज का जो उद्देश्य था ये आपके एक तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना था। और दूसरा जो निम्न जाति के जो लोग थे उनको शिक्षित करना और उनका उत्थान करना था। तो इसमें ए और बी दोनों ही कथन ठीक है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना आपके महाराष्ट्र में 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1888 में अरबीपुरम में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया था। तो जो केरल का जो अरबीपुरम आंदोलन चलाया था ये आपके श्री नारायण गुरु ने चलाया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, लेखक थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे। और भारतीय संविधान के जो जनक माना जाता है ये भी आपके भीमराव अम्बेडकर ही माना जाता है। और भारतीय संविधान का जो शिल्पकार कहते हैं ये भी आपके भीमराव अम्बेडकर ही कहते हैं। और 1891 में तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। जो ज्योतिबा फुले हैं ये आपके स्त्री शिक्षा के समर्थक रहे थे और ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और इन्होंने इनकी जो गुलामगिरी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और ज्योतिबा फुले ने ही आपके जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना आपके ज्योतिबा फुले ने की थी, जो कि ब्राह्मणवाद के विरोध में और निम्न जातियों को शिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो बी आर सिंधे थे ये आपके इन्होंने आपके दलित वर्ग मिशन की स्थापना की थी 1906 में। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। तो जो श्री नारायण गुरु थे इन्होंने नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ईश्वर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इनका जो शिष्य था इन्होंने इस नारे को उल्टा कर दिया था। इन्होंने बोला था कि मानव के लिए ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई ईश्वर है। और जो ए बी रामा स्वामी नायंकर है इनको ये आपके पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने आपके आत्मसम्मान आंदोलन को नेतृत्व किया था, या आत्मसम्मान आंदोलन को शुरू किया था। जो महात्मा गांधी है आपके 1869 में इनका जन्म आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और भारत में सबसे पहला जिनका प्रसिद्ध सत्याग्रह चला था ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि आपके चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, बिहार के। और जो ज्योतिबा फुले हैं ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और इन्होंने आपके सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये आपके गुजरात में हुआ था और ये आपके 1928 में ये आंदोलन हुआ था। और ये आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जिस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, या 2 बार उन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। जो विनोबा भावे थे ये आपके गांधीवादी नेता थे। और ये जो भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी आपके विनोबा भावे ही थे। या यूं बोले कि भूदान आंदोलन का को शुरू करने का श्रेय आपके विनोबा भावे को दिया जाता है। और इस भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी आपकी 1951 में आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। और ये भूदान आंदोलन था ये आपके भूमि सुधार आंदोलन था। जो जमनालाल बजाज थे ये आपके प्रसिद्ध उद्योगपति थे और ये आपकी क्रांतिकारी भी रहे थे या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे थे। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो जो पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था ये आपके 1891 में आया था। और 1891 का जो समय था ये आपके 1891 ही 1881 में आया था। और 1881 में जो समय था ये आपके लॉर्ड रिफन का समय था, क्योंकि लॉर्ड रिफन का समय आपके 1880 से लेकर 1884 तक इनका समय रहा था। और जो पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था ये आपके 1881 में आया था। इसमें और इसमें पहले जो फैक्ट्री अधिनियम आया था इसमें आपके जो 7 साल से कम बालक होते थे उनको कारखाने में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लॉर्ड कर्जन का समय आपका 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। लॉर्ड लिटन का समय आपका 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। और लॉर्ड कैनिंग का समय आपका 1857 से 1862 तक रहा था। तो कई बार पूछते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आप ध्यान रखना आपके लॉर्ड कैनिंग थे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। तो जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो बिरसा मुंडा का जो संचालन रहा था या संचालन किया था, ये आपके छोटा नागपुर पठार से किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पंजाब है इसको 1966 में राज्य बनाया गया था और पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। जो तराई क्षेत्र होता है ये आपका दलदली वाला क्षेत्र होता है और ये क्षेत्र बड़ा उपजाऊ होता है। और जो मणिपुर है भारत का पूर्वी राज्य है और इसको 1972 में इसको राज्य बनाया गया था और मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बाइकुम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। तो जो बाइकुम सत्याग्रह चलाया था ये आपको 1924 में शुरू हुआ था और 1925 तक ये आंदोलन चला था। और ये बाइकुम सत्याग्रह जो हुआ था ये आपके केरल के त्रावणकोर में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तमिलनाडु ये दक्षिण भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी आपकी चेन्नई है। जो कर्नाटक है ये भी आपका इसकी स्थापना आपको 1960 में हुई थी, या यूँ बोले कि 1960 में आपके कर्नाटक का राज्य बनाया गया था और कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। और जो आंध्र प्रदेश है आपके 1953 में इसको राज्य बनाया गया था और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो जो श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन चलाया था ये आपके श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था या उनके प्रणेता थे रहे थे ये। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ज्योतिबा फुले थे इनका संबंध आपके महाराष्ट्र राज्य से था और लोग इन्हें महात्मा कहने लगे थे। और इन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। जो ईवी रामास्वामी नायंकर थे ये आपके इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। और या यूँ बोले कि आत्मसम्मान आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे और इनको पेरियार के नाम से ये फेमस थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज या डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो जो दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई थी आपके बी आर सिंह के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1906 में हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे और भारतीय संविधान का शिल्पकार भी इनको माना जाता है और भारतीय संविधान के जनक भी इनको माना जाता है। और 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और भीमराव अम्बेडकर को आपके 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में आपके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो महात्मा गांधी थे इनका जन्म आपके 1869 में पोरबंदर में हुआ था। और गांधी जी आपके अहिंसा और सत्य के मार्ग से भारत को आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी और भारत को इन्होंने आज़ादी आज़ादी दिलाई थी। और गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था लेकिन इनको एक बार भी नहीं दिया गया था। और 3 बार तो लगातार इनको नामित किया गया था नोबेल पुरस्कार देने के लिए, 1937, 1938 और 1939 में। तो 3 बार इनको लगातार मतलब देने की घोषणा मतलब नाम मनोनीत किया गया था लेकिन इनको दिया नहीं गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानू आसन किसे कहा जाता था। तो जो नानू आसन कहा जाता था ये आपके श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सी एन जो मुदलियार थे ये आपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और ईवी रामास्वामी जो थे ये आपके ईवी रामास्वामी जो नायंगर थे ये आपके आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। और जो टी एम नायर थे आपके जो जस्टिस पार्टी के संस्थापक आपके टी एम नायर थे। और इन्होंने आपके तिरंगमा चेट्टी के साथ मिलकर इनको इसकी स्थापना की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो सतारा है ये आपके महाराष्ट्र में और इस महाराष्ट्र में आपके बहुजन समाज की स्थापना 1910 में आपके मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी आर सिंधे थे इन्होंने आपके दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की थी। और जो नानाजी देशमुख थे आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थे और ये भारतीय जनसंघ के नेता भी थे। और 2019 में आपके नानाजी देशमुख को आपके भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो बी आर अम्बेडकर थे ये आपके हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार इनको माना जाता है और भारत के पहले कानून मंत्री थे। और जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो जो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी आपके पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1914 में केरल में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो CN मुदलियार ये आपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो TM नायर थे ये आपकी जस्टिस पार्टी के संस्थापक इनको माना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के जो पहला अध्यक्ष था ये आपके लाला लाजपत राय थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना या यूँ बोले कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी आपकी 1920 में इसका गठन किया गया था। और इसकी स्थापना आपके मुंबई में की गई थी और इसकी स्थापना आपके कांग्रेसियों के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना आपके जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बीबी गिरी थे ये आपके तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे भारत के। और चौथे नंबर के ये राष्ट्रपति बने थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और पहले विदेश मंत्री भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता भी आपके नेहरू के द्वारा की गई थी। और बीबी गिरी को 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो एस ए ढांगे ये आपके भारतीय मजदूर आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे। और ये आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी आपके ए ढांगे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1899 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। तो जो मुंडा क्रांति हुई थी आपके 1899 या 1900 में हुई थी। और इसका नेता जो थे आपके बिरसा मुंडा थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सिद्धू और कानू थे इनका संबंध आपके संताल विद्रोह से था। और ये संताल विद्रोह आपके 1855 में हुआ था। और जो बुद्धो भगत है ये आपके कोल विद्रोह से जुड़े थे। और जो कोल विद्रोह हुआ था ये आपके 1831 में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा इसके जो प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की थी आपके स्वामी सहजानंद जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी आपके 1936 में की गई थी। और ये स्थापना आपके लखनऊ में हुई थी। और ये स्थापना आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और जो एन जी रंगा थे ये आपके अखिल भारतीय किसान सभा के आपके पहले सचिव थे। और तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 में जो संतालों ने जो विद्रोह किया था इसमें अंग्रेज जो कमांडर थे मेजर बोरो को उन्होंने पराजित किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो संतालों का जो विद्रोह हुआ था ये आपके राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे आपके सिंधु और कानू कर रहे थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना आपके 1920 में हुई थी। और ये स्थापना आपके मुंबई में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे आपके लाला लाजपत राय थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1925 में एक तो आपके काकोरी डकैती कांड हुआ था। और दूसरा आपके जो आरएसएस की स्थापना हुई थी ये भी आपके 1925 में हुई थी। और जो काकोरी डकैती कांड हुआ था इसको जो अंजाम दिया था ये आपके एचआरए के सदस्यों ने दिया था। और 1929 में जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था ये इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज्य की संकल्प को पारित किया गया था। और 1935 में एक तो भारत शासन अधिनियम आया था। और दूसरे आपके आरबीआई की स्थापना भी आपकी 1935 में की गई थी। और जो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी आपकी यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो जो मुंडाओं का जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1895 में हुआ था। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1888 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता आपके जॉर्ज ह्यूल ने की थी। और ये किसी गैर भारतीय द्वारा पहली बार इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो जो झारखंड उत्तरांचल और उत्तराखंड जो छत्तीसगढ़ है इनमें किसी भी के पक्ष में भी आपके बिरसा मुंडा नहीं थे। क्योंकि इनकी जो झारखंड की स्थापना और उत्तरांचल की स्थापना और जो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी ये आपके 2000 में हुई थी। और जो इसमें जो छत्तीसगढ़ था ये आपके 26वें नंबर का राज्य बना था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। और जो उत्तरांचल या उत्तराखंड है ये आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। और ये भी आपके 2000 में ही बना था। और उत्तरांचल की राजधानी आपकी देहरादून है। और जो झारखंड है इसकी राजधानी आपकी रांची है। और ये आपके 28वें नंबर का राज्य बना था। और ये तीनों जो राज्य थे ये आपके 2000 में बने थे। तो 26वें नंबर का राज्य आपका छत्तीसगढ़, 27वें नंबर का राज्य आपका उत्तराखंड और 28वें नंबर का राज्य आपका झारखंड बना था। और तीनों के तीनों स्टेट ये आपके 2000 में बने थे।
तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हो विद्रोह हुआ था। तो जो हो विद्रोह हुआ था ये आपके 1820 और 1821 के दौरान हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1920 और 1921 का जो समय था ये आपके 1920-21 में आपके चेंचू विद्रोह हुआ था। और ये जो चेंचू विद्रोह हुआ था ये आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। और 1920 और 1921 में ये आपके असहयोग आंदोलन भी चला था और 1922 में इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो ये आज़ादी का दौर था, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में छोटा नागपुर खास अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो जो 1908 का जो छोटा नागपुर खास अधिनियम आया था इसने आपके बेट 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 बेगारी पर रोक लगाई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो जो खोंड जनजाति थी आपके मानव बलि प्रथा के निषेध करने में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुकी विद्रोह कुकी जो जनजाति है आपके मणिपुर राज्य में है, या यूँ बोले कि पूर्वोत्तर राज्य में है। और ये कुकी जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, ये आपके पूर्वी भारत में हुआ था। और कुकी एक जनजाति जो कि आपके मणिपुर राज्य में है। जो उरांव विद्रोह हुआ था ये आपके 1914-1915 में हुआ था। और ये विद्रोह आपके छोटा नागपुर पठार में हुआ था। और इस उरांव विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये आपके भगत सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो नाइकदा विद्रोह हुआ था या नाइक विद्रोह हुआ था ये आपके 1858 में हुआ था। और ये विद्रोह आपके गुजरात में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय था ये आपके एम एन राय थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी एम एन राय ने सबसे पहली बार औपचारिक रूप से संविधान की मांग की थी 1934 में। और ये आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एस ए डांगे हैं ये भी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक इनको माना जाता है। और जो मुजफ्फर अहमद है ये भी आपके कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो जो 1899 में जो तिरुनेलवेली में जो भयंकर दंगे हुए थे ये आपके नाडार में हुए थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, या किसने स्थापित की थी। तो जो महाराष्ट्र में आपकी रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी आपकी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामोसी विद्रोह हुआ था ये आपका 1822 में हुआ था। और ये विद्रोह आपके पश्चिमी घाट में हुआ था। और उमाजी चित्तू के नेतृत्व में या यूँ बोले कि उमाजी चित्तू इसके नेता थे या इनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो न्यायमूर्ति जो रानडे थे आपके लेखक थे, समाज सुधारक थे। और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से था। और ये आपके मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और इन्होंने आपके द हितवाद नामक समाचार पत्र को भी प्रकाशन किया था। और जो 1905 का जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की गई थी। जो ज्योतिबा फुले थे ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, लेखक थे, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, कमजोर और दलित और पिछड़े वर्गों के समर्थक थे। उनके उत्थान के लिए उन्होंने शिक्षा में काम किया था। और 1873 में उन्होंने आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और गुलामगिरी नामक पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। बाल विवाह का विरोध करते थे, विधवा विवाह के समर्थक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो जो अवध में एक आंदोलन हुआ था इसका उद्देश्य आपके सरकार को लगान देना बंद करना था। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। एक आंदोलन का उद्देश्य था कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना जो एक आंदोलन हुआ था ये आपके 1921 में हुआ था। और ये आपके ब्रिटिश के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में हुआ था। तो जो नाई धोबी बंद जो एक सामाजिक बहिष्कार का रूप था जो कि 1919 में आया था। और ये आपके किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था ये आपका 1820 में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी छोटा नागपुर जनजाति के द्वारा आपके कोल विद्रोह भी किया गया था 1831 में। और मुंडा विद्रोह भी आपके इसी छोटा नागपुर में क्षेत्र में हुआ था। और ये मुंडा विद्रोह
1899 और 1900 में हुआ था। हो विद्रोह भी आपके 1820 हो विद्रोह भी आपका 1820 में हुआ था। और 1858 से 1858 या 59 में आपके नील विद्रोह हुआ था। और ये नील विद्रोह जो हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था। और तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1808 से 1809 में हुआ था ये आपके त्रावणकोर का विद्रोह हुआ था। और 1858 to 59 में आपके नायकता विद्रोह भी हुआ था। और ये नायकता विद्रोह आपके गुजरात में हुआ था। तो ध्यान रखना, हो विद्रोह 1820 में, मुंडा विद्रोह 1899 में, कोल विद्रोह 1831 में। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। तो गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था ये आपके तीन खटिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था। और ये बिहार राज्य में हुआ था। और ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो जो उलगुलान विद्रोह जो जुड़ा हुआ है, ये महाविद्रोह जुड़ा हुआ है, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो संताल विद्रोह हुआ था ये आपके 1855 हुआ था। और इसमें आपके जो कोल विद्रोह हुआ था ये आपका 1831-32 में हुआ था। और इस कोल विद्रोह का जो नेता थे आपके बुद्ध भगत थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो जो आदिवासी आंदोलन हुआ था ये आपके 1874 में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1860 में आपके भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था। और 1860 में आपके नील कमीशन का भी गठन किया गया था, नील आयोग का भी की स्थापना की गई थी। 1865 में आपके मद्रास, मुंबई और कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और 1870 में आपके भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। और ये भारतीय सुधार संघ की स्थापना आपके 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। तो मोपला आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1921 में हुआ था। और ये आपके केरल के मालाबार में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेलंगाना है ये आपके 2014 में इसको राज्य बनाया गया था। और तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। जो मराठावाड़ा ये आपके महाराष्ट्र में आता है। और जो विदर्भ है ये भी आपके महाराष्ट्र का एक सूखा क्षेत्र है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन है। तो जो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो थी ये आपके ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भीमराव अम्बेडकर आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे। और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जहाँ से गांधी जी गांधी बने थे, जहाँ से महात्मा गांधी बने थे। और जो पेरियार का संबंध जो है, ईबी रामास्वामी जो थे, इनका पेरियार के नाम से इनको जाना जाता था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था ये आपके 1813 में हुआ था। और ये विद्रोह आपके घारों का विद्रोह था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीलों का विद्रोह हुआ था ये आपका 1820 से 25 तक चला था। और ये विद्रोह आपके राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। और गोविंद गिरी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो जो भील विद्रोह हुआ था ये आपके महाराष्ट्र में हुआ था। और ये घटना आपके 1820 में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो कोल विद्रोह हुआ था ये आपके 1831 में झारखंड में हुआ था। और बुद्धो भगत सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, या ये विद्रोह हुआ था। तो जो और जो रंपा विद्रोह हुआ था ये आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये विद्रोह आपको 1922 से 1924 तक चला था। और अलारी सीताराम राजू के नेतृत्व में आपके रंपा विद्रोह हुआ था। जो संताल विद्रोह हुआ था ये भी आपके झारखंड में हुआ था। और ये विद्रोह आपके 1855 में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में आंदोलन या विद्रोह हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक कौन थे। तो जो नील आंदोलन हुआ था ये आपके 1859 में नादिया डिस्ट्रिक्ट से, बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। और इसके जो समर्थक करने वाली जो पत्रिका थी ये आपकी हिंदू पैट्रियाटिक पत्रिका थी। और इसके संपादक जो थे आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दीनबंधु मित्र थे इनके द्वारा नील दर्पण लिखा गया था। और इस नील दर्पण में भी आपके नील आंदोलन के बारे में विस्तार से लिखा गया था। जो हेमचंद्राकार थे ये भी आपके नील आंदोलन से जुड़े थे। और जो दिगंबर विश्वास थे ये आपके नील विद्रोह के को का नेतृत्व करने वाला, यूं बोले या नील विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे या प्रमुख नेता थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां दी गई है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं ने किसान आंदोलन चलाए गए थे। और इनको आपको
सही सुमेलित करना है। तो जो सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो 1930 के दशक में जो आंदोलन चलाया गया था, किसान आंदोलन, ये आपके बिहार में चलाया गया था। और जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इन्होंने इनका संबंध आपके उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से था। और जो स्वामी रामानंद थे, इनका संबंध आपके इन्होंने आपके हैदराबाद में किसान आंदोलन को चलाया था। और जो अब्दुल हमीद खां थे आपके, इन्होंने आपके दक्षिण के असम में किसान आंदोलन को नेतृत्व किया था या इन्होंने चलाया था। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। तो जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था, ये आपके राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में हुआ था। और ये आंदोलन आपके 1897 में शुरू हुआ था और 1914 तक ये आंदोलन चला था। और इस बिजोलिया आंदोलन का जो चर्चा का जो केंद्र बनाया था, ये आपका जो प्रताप नामक समाचार जो पत्र था, इसने इस पे जोर डाला और इसको मतलब समूचे क्षेत्र में इसको फैलाया था, या इनको इसमें मतलब इस पर अपना प्रकाश डाला था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और विजय सिंह पथिक ने आपके इस पे प्रकाश डाला था। तो बी ऑप्शन सही आंसर है। और जो केसरी समाचार पत्र था, ये आपके मराठी भाषा में निकलता था। और इस केसरी समाचार पत्र को आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। जो मराठा था, ये भी आपका समाचार पत्र था और ये भी आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। लेकिन जो ये मराठा समाचार पत्र था, ये आपके अंग्रेजी भाषा में निकलता था। और जो ये प्रताप समाचार पत्र था, ये आपके गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसको निकाला गया था और ये आपके कानपुर से प्रकाशित होता था। और इसका प्रकाशन आपके 1913 में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन को चलाने वाले ईबी रामास्वामी नायंकर को लोकप्रिय नाम क्या है। तो जो ईबी रामास्वामी नायंकर है, ये आपके आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। और ये आंदोलन जो हुआ था, ये आपके मद्रास में हुआ था। और ये आंदोलन आपके 1925 में हुआ था। और ईबी रामास्वामी को नायंकर को आपके पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है। तो जो जस्टिस पार्टी आंदोलन की जो स्थापना की गई थी आपके 1916 में की गई थी। और इससे आपके जस्टिस पार्टी से आपके CN मुदलियार भी जुड़े हुए थे। TM नायर भी आपके जस्टिस पार्टी के नेता थे। और P त्यागराज चिट्टी भी आपके जस्टिस पार्टी आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन जो ज्योतिबा फुले, इनका संबंध आपके जस्टिस पार्टी आंदोलन से नहीं था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ज्योतिबा फुले थे, ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और इनका जन्म आपके पुणे के माली परिवार में हुआ था 1827 में। और इन्होंने छुआछूत का विरोध किया था। और इसी छुआछूत के विरोध करने के लिए इन्होंने सत्य स्वतंत्र समाज की स्थापना की थी 1873 में। और इन्होंने एक गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। और इनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले था। और ये जो सावित्री बाई फुले थी, ये भी प्रसिद्ध शिक्षिका थी और समाज सेवी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुंडेत्र कड़गम या DMK के संस्थापक कौन थे। तो जो DMK के जो संस्थापक थे, ये आपके अनादुरे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस DMK की स्थापना आपकी 1949 में की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और जो CN मुदलियार और TM नायर है, इनका संबंध आपके जस्टिस पार्टी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन, एक तरफ आपकी संस्था दी गई, दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो दलित वर्ग मिशन समाज, इसकी स्थापना आपके बिहार सिंध ने की गई थी। और ये स्थापना आपके मुंबई में हुई थी। जो बहुजन समाज, इसकी स्थापना आपको 1910 में की गई थी। और ये स्थापना आपके मुकुंद राव पाटिल के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। और जो दलित वर्ग कल्याण संस्थान है, इसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी। और ये स्थापना आपको 1924 में की गई थी। और जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई थी, या यूँ बोले कि हरिजन सेवक समाज की स्थापना की थी, या आपके महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये स्थापना आपको 1932 में हुई थी। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों का समूह का मुखिया कौन थे। तो जो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना आपके ताशकंद में एकत्रित जो हुए थे, इसका जो प्रमुख मुखिया था, ये आपके MN राय थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और PC जोशी का संबंध आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव थे ये। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे। तो जो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में की गई थी। और इससे आपके इंद्र नारायण द्विवेदी जो जुड़े हुए थे। गौरी शंकर मिश्र भी इससे जुड़े हुए थे। और
मदन मोहन मालवीय भी आपके यूपी किसान सभा की स्थापना में संस्थापक सदस्य रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का उत्तर प्रदेश किसान सभा से कोई संबंध नहीं रहा था। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी एक तरफ आंदोलन दी गई, दूसरी तरफ इनसे संबंधित व्यक्ति दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये आपके 1917 में हुआ था, और ये आपके नील विद्रोह, जो तीन कटिया पद्धति, चंपारण में जो नील की खेती करनी पड़ती थी, तीन कठिया जो प्रथा थी, उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन जो था, ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो पहला सही सम्मिलित है। जो अहमदाबाद अहमदाबाद मिल श्रमिक हुआ था, ये घटना भी आपके 1918 में हुई थी। और ये जो अहमदाबाद मिल श्रमिक जो आंदोलन हुआ था, ये भी आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसके सामने मोरारजी देसाई दिए गए, जो कि गलत दिया गया। तो ये सही सम्मिलित नहीं है। जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये आपके 1918 में हुआ था, और ये भी गांधी जी के ही नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जिसमें और खेड़ा सत्याग्रह के गांधी जी भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल थे। तो इसमें पहला और तीसरा तो सही सम्मिलित है, लेकिन दूसरा सही सम्मिलित नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोरारजी देसाई थे, भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे, और ये मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान के निशान ए पाकिस्तान से के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान होगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन 1918 में हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह भी आपके 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो जो 1765 में जब अंग्रेजों को दीवानी प्रदान किए गए थे, तो इनका सबसे पहले जो सामने हुआ था, ये आपके काशी जो जो काशी जो जनजाति थी, उनसे इनका संपर्क हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1930 का दशक था, इसमें भारतीय राष्ट्रवादी लहर में आपकी मजदूरों की भागीदारी बहुत कम थी। बी ऑप्शन कारण कह रहा है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालक्रम से सजाना है। तो जो नील विद्रोह हुआ था, ये आपके 1859 में बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। और संताल विद्रोह जो हुआ था, ये आपके 1855 में हुआ था। और जो दक्कन के दंगे हुए थे, ये आपके 1875 में महाराष्ट्र में हुए थे। और जो सिपाही विद्रोह हुआ था, ये आपके 1857 में हुआ था। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो इसमें सबसे पहले आपका संताल विद्रोह आएगा, फिर आपके 1857 की क्रांति आएगी, और फिर आपके नील विद्रोह आएगा, और फिर आपका दक्कन के दंगे आएंगे, क्योंकि दक्कन के दंगे सबसे लास्ट में थे 1875 में, और संताल विद्रोह आपके 1855 में हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ इनके क्षेत्र दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये आपके 1921 में केरल में हुआ था, और ये मोपला विद्रोह आपके मुस्लिम किसानों का आंदोलन था, और ये आपके हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। जो पावना विद्रोह हुआ था, ये आपके बंगाल में हुआ था, और ये आपके 1870 के दशक में ये आंदोलन चला था। और ये पावना विद्रोह भी आपके किसानों का आंदोलन था, और ये आपके स्थानीय जो जमींदार होते थे, स्थानीय जमींदार और साहूकारों के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। जो एक आंदोलन हुआ था, ये आपके 1921 में हुआ था, और ये भी आपके किसानों का आंदोलन था, और यह आंदोलन आपके अवध में हुआ था, और इसका नेतृत्व आपके मदारी पासी ने किया था। जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, ये आपके बिहार में हुआ था, और ये बिरसा मुंडा विद्रोह आपका 1899 या 1900 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके अंग्रेजों के खिलाफ था। और इस बिरसा मुंडा विद्रोह को आपके मुंडा उल गुलान का विद्रोह भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की थी। तो जो दलित वर्ग कल्याण संस्थान, या यूँ बोले कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, और ये स्थापना आपके 1924 में हुई थी। जो अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भी आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, और ये स्थापना आपके 1925 में की गई थी। जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी, ये 1936 में की गई थी, और ये स्थापना भी आपके भीमराव अंबेडकर ने की थी। जो अनुसूचित जातीय संघ है, इसकी स्थापना आपके 1942 में हुई थी, और ये स्थापना भी आपके भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो जितने भी ये संस्थान दिए गए, इनकी सबकी स्थापना आपके भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो जो भील सेवा मंडल की स्थापना आपके 1922 में की गई थी, और ये आपके अमृतलाल बिटलदास द्वारा की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी एफ एंड्रयूज थे, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और ये गांधी जी के
काफ़ी करीबी थे और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाने का जो इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और जो विनोबा भावे थे ये आपके गांधीवादी नेता थे और ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे और ये इनको भूदान आंदोलन के नेता माना जाता है, या यूँ बोले कि भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके विनोबा भावे ने किया था। और विनोबा भावे को ही 1958 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय थे, तो ध्यान रखना ये। और जो महात्मा गांधी का जन्म आपके 1869 में आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनके जो दोस्त थे C.F. एंड्रूज, उन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाने के लिए प्रमुख योगदान दिया था। और गांधी जी का जो सबसे पहला जो सत्याग्रह था भारत में ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था ये आपके 1955 में पारित हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1935 में आपके एक तो आपके आरबीआई की स्थापना की गई थी और दूसरा आपका जो भारत शासन अधिनियम आया था ये भी आपको 1935 में आया था। जो 1945 में एक तो आपके दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और 1945 में आपके शिमला सम्मेलन भी हुआ था और 1945 में ही आपकी बेबेल योजना भी आई थी। जो 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का जो मनु कहा जाता है आपके जो भारत के जो पहले कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर उनको कहा जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो M.G. रानाडे थे ये आपके लेखक थे, समाज सुधारक थे और मुंबई हाई कोर्ट के ये आपके न्यायाधीश रहे थे। वहीं जो B.N. राव ये आपके कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1934 में संविधान की मांग की थी। औपचारिक रूप से उन्होंने संविधान बनाने की मांग की थी और ये आपके जो संवैधानिक सलाहकार भी रहे थे B.N. राव। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार के संबंध रखने वाले B.R. अम्बेडकर का जन्म वस्तु कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो जो भीमराव अम्बेडकर का संबंध आपके महाराष्ट्र से था और ये आपके महार परिवार से ताल्लुकात रखते थे और इनका जन्म जो हुआ था ये आपके मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सूरत है ये आपकी गुजरात में है और इसको ग्रीन सिटी के नाम से या डायमंड सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई किसने किसने बड़ा सहयोग दिया था। तो जो भीमराव अंबेडकर की जो पढ़ाई लिखाई के लिए जो सबसे बड़ा सहयोग दिया था ये आपके जो बड़ौदा के जो महाराजा थे इनका बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि इन्होंने भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दी थी जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई कर पाए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जूनागढ़ है ये आपके गुजरात में स्थित है और जब भारत आज़ाद हुआ था तब जूनागढ़ में आपकी जनमत संग्रह कराया गया था और जनमत संग्रह के माध्यम से इसको भारत में शामिल किया गया था। जो मैसूर है ये आपके कर्नाटक राज्य में है और ये अपने दशहरे के लिए अपने चंदन के लिए फेमस है और टीपू सुल्तान और हैदर अली का संबंध भी आपकी मैसूर से ही था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन कौन से चार कथनों में से कौन कौन से ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन करा कि अम्बेडकर ने मुख्य नायक व बहिष्कृत भारत का संपादन किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुख्य नायक जो थी आपके मराठा साप्ताहिक पत्रिका थी और इसको आपके भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसने को निकाला गया था। और जो बहिष्कृत भारत है ये भी आपके भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही इसको प्रकाशित किया गया था या निकाला गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने कुआं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में आपके महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था और ये आपके जो तालाब कुएं थे इनमें अछूतों को पानी लेने के अधिकारों के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने महार वतन प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह व कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाए थे। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो पार्वती मंदिर सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1928 में हुआ था और कलाराम मंदिर सत्याग्रह आपके 1930 और 33 तक चला था और ये दोनों ही जो सत्याग्रह चले थे ये आपके भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हुए थे। तो ये चारों के चारों कथन जो हैं ये बिल्कुल ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 1932 में पुना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था। तो जो पुना समझौता हुआ था या पुना फैक्ट के नाम से जो जाना जाता है ये आपके 1932 में हुआ था और ये समझौता आपके गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस पुना समझौते के तहत या पुना पैक्ट के तहत दलित वर्गों के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो इरविन थे आपके
1926 से लेकर 1931 तक आपके वायसराय रहे थे। और जो तेज बहादुर सप्रू हैं, ये आपके प्रसिद्ध वकील थे, समाज सेवी थे। और जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिकों के ऊपर जो मुकदमा लड़ा गया था, ये भी आपके तेज बहादुर सप्रू के द्वारा लड़ा गया था, या इनका इसमें प्रमुख योगदान रहा था। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपके 1931 में हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में पूछा गया, और इसमें 4 कथन है और आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया, तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुक्ति दिवस मनाया गया था, ये आपके 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, और ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस दिवस को मनाया गया था, और इसमें आपके भीमराव अम्बेडकर भी शामिल हो गए थे। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के करो या मरो का नारा दिया, तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आपके 1942 में हुआ था, और ये इसमें इसी आंदोलन में आपके महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो इसमें आपके भीमराव अम्बेडकर ने टिप्पणी की थी कि जो इस तरह का जो कदम उठा रहे हैं, ये इनके पास राजनीति की परिपक्वता की कमी है, या इन पे राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल के मतभेद हो जाने से त्यागपत्र दे दिया। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत के जो पहले कानून मंत्री बने थे, आपके भीमराव अम्बेडकर बने थे, लेकिन हिंदू कोड बिल की वजह से इनके नेहरू और पटेल के बीच मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से भीमराव अम्बेडकर ने अपने कानून के मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म को में दीक्षित हुए। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भीमराव अम्बेडकर थे, इनकी मृत्यु जो हुई थी आपकी 1956 में हुई थी, और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन में नहीं था। आपको बताना है, जो ये आंदोलन चलाए गए, इनमें से कौन से ऐसे आंदोलन थे जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन नहीं चलाया गया था। तो जो केरल का जो बाइकम सत्याग्रह हुआ था, ये आपके 1924 से 25 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके मंदिरों में प्रवेश के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। जो गुजरात का जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था, ये आपको 1928 में हुआ था, और ये आपके मंदिरों के प्रवेश के लिए आंदोलन नहीं था, बल्कि ये किसानों का आंदोलन था। और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और ये आपका एक सफल आंदोलन रहा था। और प्रांतीय सरकारों ने इसमें क्या कर दिया था, किसानों के ऊपर जो लगान थी 22% की वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन जब इसमें जांच करी गई, तो ये कमेटी ने ये पाया कि जो ये जांच इस कमेटी ने ये पाया कि जो इनके जो ऊपर ये वृद्धि कर दी गई, ये बहुत गलत की गई है। और बाद में जब ये आंदोलन हुआ था, तो इस जो 22 जो वृद्धि कर दी गई थी, उसमें घटाकर आपके 6.03% कर दी गई थी। और ये ध्यान रखना, इसका जो नेतृत्व किया था आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद जो बारदोली की जो महिलाएं थी, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को आपको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। जो महाराष्ट्र का जो कालाराम मंदिर सत्याग्रह होता है, ये आपको 1928 में हुआ था, और ये आपके भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, और ये भी आपके मंदिर में प्रवेश आंदोलन से संबंधित आंदोलन था। जो केरल का जो गुरुवायूर सत्याग्रह था, ये आपको 1931 और 33 तक चला था, और ये भी आपके मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन था। तो इसमें आपको बताना था कि मंदिर में प्रवेश के लिए कौन सा आंदोलन नहीं था। तो इसमें जो गुजरात का जो बारदोली सत्याग्रह था, ये आपके मंदिर से संबंधित नहीं था, क्योंकि आपके किसानों का आंदोलन था। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ आपके आदिवासी विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ इनके विद्रोह के नेता दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कोल विद्रोह हुआ था, ये आपके छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और ये विद्रोह आपका 1820 से 1827 तक चला था, और ये आपका जनजातीय विद्रोह था, और इस विद्रोह का नेतृत्व आपके बुद्धू भगत ने किया था। जो रामूसो विद्रोह हुआ था, ये आपके 1822 और से 1829 तक चला था, और ये भी आपका जनजातीय विद्रोह था, और ये इसका जो नेतृत्व किया था, ये आपके चित्तू सिंह ने किया था, या चित्तर सिंह ने किया था। जो भूमिज विद्रोह हुआ था, ये भी आपके 1832 से 33 में चला हुआ था, और इसका नेतृत्व आपके गंगा नारायण सिंह ने किया था, और ये विद्रोह भी आपके जनजातीय विद्रोह था। जो संताल विद्रोह था, ये भी आपका आदिवासी विद्रोह था, और ये भी विद्रोह आपके 1855-56 में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एक तरफ जनजातीय विद्रोह दिएंगे, दूसरी तरफ इनके नेता दिएंगे, और आपको उनको सही सम्मिलित करना है।
तो जो संताल विद्रोह हुआ था ये आपके 1855-56 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके झारखंड में हुआ था। और इस विद्रोह का कारण था कि संतालों की जो संताल लोग थे, इनकी जो जमीन थी इन पर कब्जा कर दिया गया था, और इसलिए ये विद्रोह आपके महाजनों और ठेकेदारों के शोषण के विरोध ये आंदोलन हुआ था। तो इसका नेतृत्व आपके सिंधु और कानू ने किया था। जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये आपके 1899 में शुरू हुआ था और 1900 तक ही चला था, और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व आपके बिरसा मुंडा जी ने किया था। जो ताना भगत आंदोलन हुआ था ये आपको 1914 से में शुरू हुआ था और 1915 तक चला था। और ये ताना भगत आंदोलन जो हुआ था ये आपके जात्रा भगत सिंह और अन्य नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो रंपा विद्रोह हुआ था ये आपको 1922 में से 1924 तक चला था, और ये रंपा विद्रोह जो हुआ था ये आपके अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में भी एक तरफ जनजातीय विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ इनके विद्रोह के नेता दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। जो अहोम विद्रोह हुआ था ये आपका 1828 में हुआ था, और इसका नेतृत्व आपके गोमधर कुंवर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। जो खासी विद्रोह हुआ था ये आपका 1829 से 33 तक चला था, और त्रिपुत सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो कच्छा नागा विद्रोह हुआ था ये आपका 1882 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके शंभू देन के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो जोलियांग सांग आंदोलन हुआ था ये आपको 1932 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके पूर्वी क्षेत्र में हुआ था, और ये आपके जदुनाग और रानी गडेलियो थी इनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जोलियांग जोलियांग सांग आंदोलन के नेतृत्व करने वाली गोडिनेलियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? तो ये आपके जो नागाओं की उपाधि दी थी ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। जो अबुल कलाम आज़ाद थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और आपके जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। और जो 1923 का जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। जो महात्मा गांधी का जन्म आपके 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और भारत में जो सबसे फेमस इनका जो आंदोलन रहा था, प्रसिद्ध आंदोलन रहा था ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन रहा था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा की आधारभूमि बनाई थी? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी का या चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें आपके सन्यासी विद्रोह की आधारभूमि बनाई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आपके आनंद मठ में मिलता है, और आनंद मठ का संबंध आपके बंकिम चंद्र चटर्जी से है। और जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ये आपके 1870 से 1880 के बीच के दशकों में यह विद्रोह हुआ था, और ये इस सन्यासी विद्रोह का कारण था कि जो धार्मिक स्थल थे इस पर जो भ्रमण करने पर उन पर रोक लगा दी गई थी। जो नील आंदोलन हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था, और बंगाल का जो नादिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और ये आंदोलन आपके 1859 में हुआ था। और ये आंदोलन जो हुआ था ये आपके तीन कठिया प्रणाली के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। और इस नील आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस नेतृत्व को अपना नेतृत्व दिया था। जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था ये आपके 1813 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके बंगाल में हुआ था, और ये पागलपंथी विद्रोह का नेता आपके क्रमशाह थे, या यूँ बोले कि क्रमशाह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो पावना विद्रोह हुआ था ये आपके बंगालों में हुआ था, और ये विद्रोह आपके 1873 से 75 तक चला था। और ये जो पावना विद्रोह था ये आपके किसानों का विद्रोह था। जिसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके एक तरफ किसान विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ इनके विद्रोही के नेता दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो फकीर विद्रोह हुआ था ये आपके किसानों का आंदोलन था, और ये विद्रोह आपका 1776 से लेकर 1777 तक चला था। और ये विद्रोह के जो नेता थे ये आपके मजनू शाह और चिराग अली शाह इसके नेता थे। जो रंगपुर विद्रोह हुआ था ये आपके किसानों का आंदोलन था या किसानों का विद्रोह था, और ये विद्रोह आपके 1783 में हुआ था, और नूरुद्दीन और धीरज नारायण के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो पालीगरों का जो विद्रोह था ये भी आपके किसानों का आंदोलन था, और ये विद्रोह आपका 1801 से में हुआ था, और ये वीर और वीर वीर कटावा मान के नेतृत्व में इस आंदोलन की को किया गया था। और जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था ये आपके 1825 से शुरू हुआ था और 1833 तक चला था, और ये पागलपंथी विद्रोह भी आपके किसानों का आंदोलन था, और ये विद्रोह भी आपके टीपू के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें अगर इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में एक तरफ आंदोलन दिए गए, दूसरी तरफ इनके विद्रोही नेता दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो नील विद्रोह हुआ था ये आपके 1859 में हुआ था, और ये आपके बंगाल में हुआ था, और ये विद्रोह जो हुआ था ये आपके अंग्रेजों के विरुद्ध था, और ये आपके तीन कठिया प्रणाली जो थी उसके विरोध में था। और ये तीन कठिया प्रणाली इसमें
क्या होता था कि जो नील की खेती होती थी जबरदस्ती कराई जाती थी। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो कुखा आंदोलन हुआ था ये आपके पश्चिमी पंजाब में हुआ था, और ये आंदोलन आपके 1872 से शुरू हुआ था, 1890 तक चला था। और बाबा राम सिंह कुखा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और बाबा राम सिंह कुखा को आपके इनको रंगून भेज दिया गया था, जिसकी जिसकी वजह से उनकी 1885 में उनकी मृत्यु आपके वहीं हो गई थी, जेल में। जो पावना विद्रोह हुआ था ये आपके 1873 से 1876 तक चला था। और ये पावना विद्रोह भी आपके बंगाल में हुआ था, और ये पावना विद्रोह भी किसानों का आंदोलन था, और ये विद्रोह आपके जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके ईशान चंद्र राय और शंभूपाल ने किया था। जो ताना भगत आंदोलन हुआ था ये आपके 1914 से 1916 तक चला था, और ये इसका जो नेतृत्व किया था ये आपके यात्रा भगत सिंह ने किया था। और जो कुखा आंदोलन हुआ था ये आपके इसका उद्देश्य आपके सिख धर्म में जो आई कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए या उसको पवित्र करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी के विरुद्ध मोफिलों या मोपलाओं का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1836 से 40 में जो मोफिलाओं का जो विद्रोह हुआ था या मुस्लिम किसानों का जो विद्रोह हुआ था ये आपके सैयद अली और उसका पुत्र फजल अली के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का संबंध आपके नील आंदोलन के नेता थे, या यूँ बोले तो नील आंदोलन का नेतृत्व आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। जो मजनू शाह और चिराग अली शाह है इनका संबंध आपके मजनू शाह का संबंध तो आपके सन्यासी विद्रोह में ये काफ़ी सक्रिय रहे थे। और जो ये उत्तर प्रदेश के में जो एक फ़कीर थे, और ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सूफी संत थे या फ़कीर बोले, और ये इनके नेतृत्व में आपके सन्यासी विद्रोह हुआ था, या इसमें बोले ये इसमें काफ़ी एक्टिव थे ये। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि दक्कन के दंगे जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी कब और कहाँ प्रारंभ हुए थे। तो जो दक्कन दंगे हुए थे ये आपके 1875 में हुए थे, और ये दक्कन के दंगे जो हुए थे ये आपके महाराष्ट्र में हुए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें आपके शाहूकारों के जो शोषण के विरुद्ध ये किसानों का इसमें असंतोष दिखाया गया था। और 1872 में आपके नेटिव मैरिज एक्ट आया था, और 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार संविधान की मांग की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था। तो महाराष्ट्र में जो वासुदेव बलवंत फड़के का जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1879 में हुआ था। तो जो बी सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1879 में आपके रंपा विद्रोह भी हुआ था, और 1875 में आपके आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और 1889 में आपके जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। तो विशुद्ध रूप से जो गांधीवादी तरीके से जो लड़ा गया पहला अहिंसक विद्रोह था ये आपका ताना भगत आंदोलन था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ताना भगत आंदोलन जो हुआ था ये आपको 1914 से 1920 तक चला था, और ये आपके ब्रिटिश के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। जो चंपारण का जो नील सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1917 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके चंपारण जो बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, और ये गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को लीड किया गया था। जो गुजरात का जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये भी आपको 1918 में हुआ था, और ये आपके टैक्स ज़्यादा लगाए जाने के विरोध में किसानों का ये आंदोलन था। और उसमें एक तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दी थी, और दूसरा ये था कि किसानों की जो इस साल क्या है फसल भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से किसान आक्रोशित हो गए थे, और इसमें गांधी जी ने भी इसको अपना सहयोग दिया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था। तो जो गांधी जी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था ये आपके नील सत्याग्रह जो चलाया गया था ये आपके नील उत्पादन कृषकों द्वारा जो तीन कटिया प्रथा थी उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये तीन कटिया होती थी इसमें क्या होता था कि जो तीन कटिया प्रथा होती थी इसमें किसानों की जो फसल खराब जो किसान होते थे इसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन पर 20वें हिस्से में से तीसरा हिस्सा आपके नील की खेती बोना अनिवार्य कर दिया गया था, या अनिवार्य उगाना होता था। इसलिए इसको तीन घटिया प्रथा कहते हैं। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने किया था। तो गांधी जी को नील उत्पादकों की किसानों की दुर्दशा देखने के लिए जो चंपारण से जो निमंत्रण दिया था ये आपके राजकुमार शुक्ल ने
और राजेंद्र प्रसाद ने और आपके मेजरुल मेजरुल उल हक ने ये गांधी जी को निमंत्रण दिया था। नहीं, ये इन सब ने लोगों ने नहीं दिया था, बल्कि जो राजकुमार शुक्ल थे इन्होंने गांधी जी को आपके निमंत्रण दिया था। और जो राजेंद्र प्रसाद और मेजरुल हक और जो ब्रजकिशोर प्रसाद थे ये भी आपके चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जो गांधी जी को जो निमंत्रण दिया था ये राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे। तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1918 में हुआ था और ये आपके गुजरात में हुआ था। और इसमें आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और हिंदूलाल याग्निक भी इसमें जुड़े हुए थे। तो ये तीनों ही लोगों का संबंध आपके खेड़ा सत्याग्रह से था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन किया गया था आपको 1918 में किया गया था। और प्रतापगढ़ जिले में जो अवध किसान सभा का जो गठन किया गया था ये आपको 1920 में किया गया था। और जो नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ था ये भी आपको 1920-21 में हुआ था। और जो हरदोई बहराइच और जो सीतापुर जिले का जो एक आंदोलन हुआ था ये भी आपको 1921-22 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी आपकी 1936 में की गई थी। और ये स्थापना आपके स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1938 में आपके एक तो एनपीसी की स्थापना की गई थी। इन राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना की गई थी या नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपके हरिपुरा में हुआ था और हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 में आपके एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। ये गठन आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था ये आपके 1921 में हुआ था और ये किसानों का आंदोलन था और एक मुस्लिम किसानों का आंदोलन था। और ये जो आंदोलन हुआ था ये आपके जो हिंदू जमींदार थे उनके विरोध ये आंदोलन हुआ था। और यहीं से इस सांप्रदायिक की राजनीति के रूप में इसने धारण कर लिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना मोफला विद्रोह आपको 1921 में हुआ था। मुस्लिम किसानों का आंदोलन था, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन था और इसमें हिंदू जमींदारों की हत्या की गई थी। और ये आंदोलन आपके केरल में हुआ था। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में बिहार में हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और नील की खेती के विरोध में आंदोलन हुआ था। जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये आपके उत्तरी बंगाल में हुआ था और ये आपके 1946 में ये आंदोलन हुआ था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन मिला था। तो जो 1921 में जो केरल के जो मालाबार क्षेत्र में जो मोपला आंदोलन हुआ था इसमें गांधी जी का भी समर्थन मिला था, शौकत अली का भी समर्थन मिला था और मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। तो इन तीनों लोगों का समर्थन मिला था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मोफला विद्रोह का नेता कौन था। तो जो मोफला विद्रोह का जो नेता हुआ था ये आपके मुस्लियार जी मोफला विद्रोह के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखिए मोफला विद्रोह 1921 में आपके केरल में हुआ था। जो टीटू मीर हैं ये आपके वहाबी आंदोलन के नेता थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो सैयद अली इनाम थे ये आपके इनका संबंध आपके ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो जो गुजरात का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1928 में हुआ था। और ये आंदोलन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और मेथा बंधु भी इससे आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये दोनों का संबंध आपके बारदोली सत्याग्रह से था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपके सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और यहाँ के जो बारदलों की जो महिलाएं थी इनके द्वारा ये सम्मान दिया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ किसान आंदोलन है दूसरी तरफ इनके क्षेत्र दिए और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। जो तेलंगाना आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 से में हुआ था और ये आपके 1951 तक चला था। और ये आंदोलन आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे आपके रवि नारायण रेड्डी थे इसके प्रमुख नेता थे। जो पुनप्पा जो वाइलर आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 में हुआ था। और ये आंदोलन आपके त्रावणकोर में हुआ था। जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये भी आपके 1946-47 में हुआ था और ये आंदोलन आपके बंगाल में हुआ था।
तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। तो कृषक आंदोलन जो तेबाग आंदोलन था ये आपके कृषकों का आंदोलन था और इस युद्ध में सबसे अधिक छापामार युद्ध देखने को मिला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था ये आपके, सॉरी ये तेलंगाना, इसका सही आंसर आपका तेबाग आंदोलन नहीं बल्कि तेलंगाना आंदोलन होगा। और ये तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1946 में शुरू हुआ था और 1951 तक चला था और ये आपके किसानों का आंदोलन था। जो तेबागा आंदोलन हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था और ये भी आपके 1946 से 47 तक चला था और तेबागा आंदोलन भी आपके किसानों का आंदोलन था। जो पुनप्पा वाइलर आंदोलन हुआ था ये आपके केरल में हुआ था, ये भी आपके 1946 में हुआ था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो तेलंगाना आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 में हुआ था और ये आपके किसानों का आंदोलन था और इसका नेतृत्व आपके डूडी कुमरैया और सुंदरैया जी ने किया था। तो इसमें ए और बी दोनों इसमें ठीक सही आंसर है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्योंकि इन दोनों लोगों ने तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेबागा आंदोलन था। तो जो तेबागा आंदोलन था ये आपके किसानों का आंदोलन था और ये आंदोलन आपके 1946 से 47 तक चला था और ये आपके जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों का आंदोलन था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो नील आयोग का जो गठन किया था ये आपके जो आंदोलन हुआ था इसके बाद 1860 में इसका गठन किया गया था नील कमीशन का। जो बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था ये आपके 1885 में आया था और जो दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था ये आपके 1879 में पारित किया गया था और अवध लगान अधिनियम पारित किया था ये आपको 1921 में पारित किया गया था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो जो पाबना विद्रोह हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था और इस आंदोलन में कृषकों ने ये नारा दिया था कि हम महारानी हैं और सिर्फ महारानी की ही महारानी की रैयत होना चाहते हैं। और जो ये पाबना विद्रोह हुआ था इसका जो कारण था ये आपके जमींदारों ने लगान की जो दरें थी एक कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा दी थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपारण नील सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था और ये आपके बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जो दक्कन उपद्रव हुए थे या जो दक्कन दंगे हुए थे ये आपके 1875 में हुए थे और ये दंगे आपके महाराष्ट्र में हुए थे और ये भी आपके एक तरह से किसानों का आंदोलन था या किसानों का विद्रोह था। जो गुजरात का जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1918 में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिबागा चाई हम दो तिहाई चाहते हैं का नारा दिया था। तो जो तेबागा आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 में हुआ था और ये आंदोलन आपके बंगाल में हुआ था और इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने आपके तेबागा चाय का नारा दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेलंगाना आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 से 51 तक चला था और ये आंदोलन आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। और जो पुत्रप्पा वाइलर आंदोलन हुआ था ये आपके त्रावणकोर में हुआ था और ये आंदोलन में आपके 1946 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। कि भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो जो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन है ये भारत का पहला मजदूर संघ था और इसकी स्थापना आपके 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एन एम जोशी जो थे ये आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और इन्होंने आपके सोशल सर्विस लीग की भी स्थापना की थी और ये भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से था। जो शशिपद बनर्जी थे ये आपके प्रसिद्ध शिक्षक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, ब्रह्म समाज के नेता थे और महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए इनको याद किया जाता है। जो जेपी जोशी जी है इनका संबंध आपके उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जनपद है वहाँ से है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। तो भारत में जो आधुनिक ढंग का जो पहला मजदूर संघ था ये आपका मद्रास लेबर यूनियन था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना आपको 1890 में की गई थी और सोशल सर्विस लीग की स्थापना आपको 1911 मुंबई में की गई थी और इसकी स्थापना आपके नारायण नारायण मल्हार राव जोशी के द्वारा की गई थी। और जो अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक की स्थापना की गई थी ये आपके 1918 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके महात्मा गांधी ने की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी। तो जो मद्रास यूनियन लेबर की स्थापना की थी आपके
बीपी वाडिया ने की थी और ये स्थापना आपको 1918 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शशिपद बनर्जी थे ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थे और ये आपके ब्रह्म समाज के नेता थे और महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए इनको याद किया जाता है। जो एन एस लोखंडे इन्होंने आपके बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी और एन एम जोशी जी जो थे आपके ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से था और इन्होंने आपके सोशल सर्विस लीग की भी स्थापना की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी, या यूँ बोले कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी आपके एन एम जोशी जी ने की थी और ये स्थापना आपको 1920 में की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो जो अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी आपके महात्मा गांधी ने की थी और ये स्थापना आपको 1918 में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे। और जो जे बी कृपलानी थे ये आपके क्रांतिकारी थे और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। और जो एन एम जोशी थे ये आपके अखिल भारतीय व्यापार संघ के कांग्रेस के संस्थापक थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस है इसकी स्थापना आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तो जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी तो इसमें पहली बार जो मुंबई के जो मजदूर थे इन्होंने पहली बार राजनीतिक हड़ताल की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मुंबई आपके वर्तमान में आपके महाराष्ट्र की राजधानी है और इसको बॉलीवुड नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो नाबार्ड का जो मुख्यालय भी आपके मुंबई में स्थित है और मुंबई को आपके भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। जो दिल्ली है आपके 1911 से भारत की इसको 1911 में भारत में राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी और 1912 में आपकी इसको राजधानी बनाया गया था। और जो कलकत्ता या वर्तमान आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है और 1912 से पहले आपके भारत की राजधानी आपकी कलकत्ता थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रावधान किए गए थे। तो जो भारत में जो पहला कारखाना अधिनियम आया था ये आपका 1881 में आया था और ये जो 1881 का जो पहला कारखाना अधिनियम आया था ये आपके बच्चों की सुरक्षा के उपाय इसमें किए गए थे या ये बच्चों की सुरक्षा के संबंध में इसको लाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस अधिनियम के तहत आपके 7 साल से कम बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था और इनको जो काम करने के जो 7 साल से अधिक बच्चे उम्र के थे इनके 8 घंटे निर्धारित कर दिए गए थे और महीने में 4 छुट्टियों का भी प्रावधान किया गया था। 9 घंटे निर्धारित किए गए थे और मंथ में 4 छुट्टियों का भी प्रावधान किया गया था। जो 1881 का भारतीय कारखाना अधिनियम आया था। जो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 का है ये आपके दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम था और इसमें आपके महिला मजदूरों की सुरक्षा के इसके लिए लाया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार सभी श्रेणियों में साप्ताहिक अवकाश दिया गया था, यानी सप्ताह में एक छुट्टी का प्रावधान किया गया था पहली बार। और जो बच्चों के लिए किया गया था ये आपके 1881 में किया गया था। और जो 1911 का जो भारतीय कारखाना अधिनियम आया था इसमें आपके पुरुषों को कार्य करने की जो अवधि थी 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई थी और महिलाओं के लिए इसमें 11 घंटे निश्चित किए गए थे। और इसमें 9 साल से जो कम उम्र के बच्चों को कारखाने में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। तो जो भारत में दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम आया था 1891 में 1891 में इसमें महिलाओं की मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। तो जो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता माने जाते हैं ये आपके एन एम जोशी जी को माने जाते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी पी वाडिया ये आपके मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक थे। एन एम राय जो थे ये आपके कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और इन्होंने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी और ये आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे या कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो एन एस लोखंडे ये आपके बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करा कि 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1929 में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो पहली बार जो विभाजन हुआ था, तो उस समय जिसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एन एम जोशी थे ये आपके भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे। और बी पी वाड़ी आपके मद्रास लेबर यूनियन के नेता थे या इसके संस्थापक थे। और एम एन राय आपके कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो जो एन एम जोशी थे ये आपके मजदूर आंदोलन के नेता थे। एम एन रॉय भी आपके मजदूर आंदोलनों के नेता थे। और एन एस लोखंडे भी आपके मजदूर आंदोलन के नेता थे। और बी पी वाड़िया भी आपके मजदूर आंदोलन के नेता थे। तो ये सारे के सारे लोग जो थे ये आपके मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण चरण का समय था। तो जो ट्रेड यूनियन का जो क्रांतिकारियों का जो चरण था ये आपके 1926 से 1939 तक था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1939 से लेकर 1945 तक आपके दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। और 1919 से 1926 तक ये आपके क्रांतिकारियों का दौर था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो जो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था ये आपका रांची था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपारण ये आपके बिहार राज्य में है। और यहाँ पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जो बलिया ये आपके उत्तर प्रदेश में का एक जनपद है। और अलीपुर जो है ये आपके जगह जगह स्थित है। बिहार में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, शायद यूपी में भी है अलीपुर। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करना कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो सबसे पहली बार जो आयोजन किया गया था ये आपके लखनऊ में किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मद्रास है आपके कर्नाटक राज्य में है, पटना आपके बिहार की राजधानी है, कलकत्ता आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालक्रम से आपको सजाना है। पहली बार इसको घटते हुए क्रम से या बढ़ते हुए क्रम से इसको सजाना है। तो जो सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह हुआ था ये आपके 1760 से 1780 के दशक में हुआ था। और जो नील विद्रोह हुआ था ये आपके 1859 में हुआ था। और संताल विद्रोह जो हुआ था ये आपके 1855 में हुआ था। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था ये आपके 1899 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करो तो सबसे पहले आपका सन्यासी विद्रोह आएगा, फिर आपका संताल विद्रोह आएगा 1955 में, फिर नील विद्रोह आएगा 1859 में, फिर बिरसा मुंडा विद्रोह आएगा आपके 1899 में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि फैक्ट्री एक्ट 1881 के औद्योगिक कामगारों को मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो पहला फैक्ट्री कानून आया था ये आपके बच्चों की सुरक्षा के उपाय के से संबंधित है या बच्चों की सुरक्षा से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए थे, ना कि आपके मजदूरों के बारे में। तो इस वजह से पहला कथन ठीक गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1918 में हुआ था। और ये खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके गुजरात में स्थित है। और इसमें गांधी जी ने भी इसमें सहयोग दिया था। और गांधी जी ने इसमें इसलिए सहयोग दिया था क्योंकि अकाल पड़ने के बावजूद भी यहाँ पे जो प्रशासन था इसने भू राजस्व की उगाही में स्थगित नहीं की गई थी। तो जो पहला कथन ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें आपके टैक्स राजस्व में टैक्स वसूली की छूट की मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इसको छूट को देने से मना कर दिया था। इस वजह से ये आंदोलन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा साझा कारण मुहैया किया है? तो जो 19वीं सदी में जनजातीय विद्रोह के लिए जो साझा कारण थे, आपके जनजातीय समुदायों की जो प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था थी उसमें संपूर्ण विदारण में इसको नुकसान पहुंचाया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा था? तो जो बीबी गिरी रहे थे ये आपके भारतीय ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे, या यूँ बोले कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो के आर नारायण थे, ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, और ये आपके 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे और 10वें नंबर के आपके राष्ट्रपति बने थे। जो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये आपके 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने थे, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। तो जो जाकिर हुसैन थे, ये आपके तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे, और ये आपके पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो जो 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इस आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और ये उपाधि आपकी जो बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1918 में हुआ था, और जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था, और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1940 में हुआ था। और इसकी शुरुआत जो व्यक्तिगत सत्याग्रह इसकी शुरुआत आपके आचार्य विनोबा भावे ने की थी, और ये आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह आपके गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी एक खो का निर्माण निम्नलिखित किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पर्वतों का जो आंचल या दामिनी एक कोय का निर्माण किया गया था, ये आपके संताल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महा हलचल किस घटना को कहा जाता है? तो जो उलगुलान या महा हलचल कहा जाता है, ये आपके जो 1899 में जो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था, इसको उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1921 में आपके मोखला विद्रोह हुआ था, और ये मोखला विद्रोह आपके मुसलमान किसानों का आंदोलन था। और जो नील विद्रोह हुआ था ये आपके 1859 में बंगाल में हुआ था। और 1857 की क्रांति तो आपको सबको ही पता होगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जो 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मेरठ से आपके 8 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, और विद्रोह की तिथि आपकी 31 मई को डिसाइड किया गया था, लेकिन मेरठ से आपके 8 मई में ही शुरू हो गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दिल्ली था ये आपके 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था, और यहाँ पे आपका जो नेतृत्व कर रहे थे आपके बहादुर शाह जफर कर रहे थे, या बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। और जो सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहे थे आपके बख्त खां कर रहे थे। और दिल्ली में जो 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजाया गया था, ये आपकी 11 मई 1857 को बजाया गया था। और जो झांसी थे ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, और 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें झांसी का नेतृत्व आपके लक्ष्मी भाई ने किया था। और लक्ष्मी भाई ने इस यहाँ का जो नेतृत्व किया था, ये आपके 6 जून 1857 को इस बिगुल को क्रांति का बिगुल बजा दिया था। जो कानपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, और 1857 की क्रांति जो हुई थी इसमें यहाँ का जो कानपुर का जो नेतृत्व किया था ये आपके नाना साहेब ने किया था। और कानपुर में आपके 1857 का जो बिगुल बजाया गया था, ये आपके 5 जून 1857 को इस यहाँ से क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो जो सबसे पहले क्रांति हुई थी आपके मेरठ से हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें बहुत सारे कारण थे। इसमें लॉर्ड डलहौजी का जो हड़पने की जो सिद्धांत था, ये भी प्रमुख कारण रहा था। और ब्रिटिश सैनिकों भारतीय सैनिकों के बीच जो वेतनों में जो अंतर देखने को मिलता था, और ये भी प्रमुख कारण था। और भारतीयों को ईसाई धर्म में बदलने का भी प्रयास करते थे ये लोग, ये भी एक कारण था। लेकिन जो तत्कालीन कारण बना था, ये आपके जो चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग करना पड़ता था, ये तत्कालीन कारण बना था। और जो इसमें क्या होता था, जो नवीन एनफील्ड राइफल्स थी इसका प्रयोग करना पड़ता था, जिसे आपके ब्राउन बैरन बंदूक के स्थान पर इसको लाया गया था, जिसमें 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 जो टोपी टाइप की लगी कुछ होती थी, इसमें आपकी सुअर और गाय की चर्बी की लगी होती थी, जिसको मुंह से काटना पड़ता था। इस वजह से ये तत्कालीन कारण बना था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, और इन्होंने आपके सर्जेंट मेजर को गोली मार दी थी, और जो लेफ्टिनेंट बाग थे उसको तलवार से अपनी तलवार से इनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद इनको 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। और मंगल पांडे का संबंध आपकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। तो इसमें ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था। तो मंगल पांडे का संबंध जो था ये आपके
34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसके बाद इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भी समाप्त कर दिया था, यानी भंग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो जो बेगम हजरत महल ने 1857 के रिवोल्ट का जो नेतृत्व किया था ये आपके लखनऊ से किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कानपुर से जो 1857 का जो नेतृत्व किया था ये आपके नाना साहिब ने किया था। इलाहाबाद में जो 1857 का जो नेतृत्व किया था ये आपके लियाकत अली ने किया था। और बनारस में आपके सेना और जनसाधारण ने इसका नेतृत्व किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये आपका लॉर्ड कैनिंग थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का समय आपके 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। और जो लॉर्ड डलहौजी का समय रहा था ये आपके 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समय आपके 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। और लॉर्ड लिटन का समय आपके 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें जो सबसे पहले जो बलिदान दिया था ये आपके मंगल पांडे जी ने दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुंवर सिंह थे ये आपके बिहार के प्रसिद्ध जमींदार थे और इन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें आपके जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। जो तात्या टोपे थे ये आपके इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में आपके कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 का। और ये आपके सिंधिया के एक सामंत मानसिंह के धोखे वजह से इनकी हत्या कर दी, इनको पकड़वा दिया था जिसकी वजह से इनकी हत्या हुई थी। और लक्ष्मी भाई ने आपके जो झांसी से आपके 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व किया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया था ये आपके तात्या टोपे जी ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह ने आपके जगदीशपुर से किया था, यानी बिहार से किया था। और लक्ष्मी भाई ने आपके झांसी का नेतृत्व किया था। और नाना साहिब ने आपके कानपुर का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो 1857 के विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व देखने को मिला था इसमें आपके हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आपके मणिकर्णिका था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था या इनका समर्थन किया था, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था, या तटस्थ रहे थे। तो जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें जो शिक्षित मध्यम वर्ग था ये तटस्थ रहे थे। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चार कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन करा कि मंगल पांडे बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मंगल पांडे थी आपके बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। दूसरा कथन कह रहा है कि वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना किया था। तीसरा कथन कह रहा है कि मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन्स को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी थी। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने जो उनके जो सार्जेंट मेजर सार्जेंट को तो गोली मार दी थी और लेफ्टिनेंट बाग को आपके तलवार से हत्या कर दी गई थी। चौथा कथन कह रहा है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। 1857 में के रिवोल्ट में आपके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1857 के जो समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये आपके लॉर्ड फार्म एस्टर्न थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बेंजामिन डिजराइली थे ये आपके इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि ये एक तरह का आपका राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में एक तरफ विद्रोह के क्षेत्र दिए गए, दूसरी तरफ इनके नेता दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो मेरठ में विद्रोह का जो
मेरठ में जो विद्रोह का जो नेता था ये आपके कदम सिंह थे, और दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे थे आपके बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व में आपके राव तोलाराम कर रहे थे। और बरेली में आपके 1857 के रिवोल्ट का जो नेता थे या नेतृत्व कर रहे थे आपके खान बहादुर खा कर रहे थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो 1857 के दौरान पंजाब में आपके नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था आपके 9 मई 1858 को हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह का संबंध आपके जगदीशपुर से था, या इन बोले कि बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था, और ये बिहार के प्रसिद्ध जमींदार थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो जो आर सी मजूमदार थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी आर मजूमदार थे, आर सी मजूमदार थे, ये आपके 1857 को कहते थे कि ना तो ये प्रथम था, न ही ये राष्ट्रीय था, और न ही ये आपके स्वतंत्रता संग्राम था। जो एस एन सेन ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और इन्होंने आपके कहा था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ये आपके राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने बोला कि मतलब ये एक तरफ से स्वतंत्रता आज़ादी का संग्राम था, लेकिन इसमें राष्ट्रीयता की भावना देखने को नहीं मिली थी। जो सावरकर थे इन्होंने 1857 के बारे में कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। और जो ताराचंद ये भी इतिहासकार थे, और इन्होंने भी कहा था कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो आर सी मजूमदार ने कहा था कि क्रांति नहीं थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो फौज के नौ संगठन से संबंधित आयोग था ये आपका पील कमीशन था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पब्लिक सर्विस आयोग है ये आपके संवैधानिक निकाय है, और ये आपकी भर्ती कराने वाला एक आयोग है। और जो हंटर आयोग होता है, हंटर आयोग है, इसकी स्थापना आपके 1882 में की गई थी, और ये आपके रिपन के समय इसकी स्थापना की गई थी। और हंटर आयोग जो था ये आपके शिक्षा से संबंधित था। जो साइमन कमीशन आया था ये आपको 1928 में आया था, और इसी साइमन कमीशन के विरोध में आपके लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसको आपके जो मिर्जा गालिब थे इन्होंने इस विद्रोह को देखा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1850 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था ये आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो जो जगदीशपुर के जो राजा थे ये आपके कुंवर सिंह थे। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहेब थे इन्होंने आपके कानपुर से का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने भी आपके कानपुर से नेतृत्व किया था, और लक्ष्मीबाई ने आपके झांसी का नेतृत्व किया था। और जून 1858 में वीर गति को लक्ष्मीबाई प्राप्त हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो जो 1857 का जो बिहार का जो नेतृत्व किया था ये आपके कुंवर सिंह ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खान बहादुर खां थे ये आपके इन्होंने बरेली से 1857 का नेतृत्व किया था, और इनको बाद में 5 की सजा हुई थी। जो तात्या टोपे थे इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में कानपुर और ग्वालियर का नेतृत्व किया था, और इनको 18 अप्रैल 1859 को इनको मृत्युदंड दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अब विद्रोह में मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो जो 1857 का जो विद्रोह का जो असफलता का सबसे प्रमुख कारण था, इसमें यह था कि किसी भी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की इसमें कमी देखने को मिली थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर है इन्होंने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सर जॉन लॉरेंस या और सिले थे इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ये हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र कहा था। और जो
टी आर होम्स थे, इन्होंने कहा था कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था, ये सभ्यता और बर्बरता का एक संघर्ष था। जिसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में आपके खेती और मजदूरों ने भी भाग लिया था, कृषकों ने भी भाग लिया था, लेकिन साहूकार और जो जमींदार वर्ग थे इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में जो आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया था ये आपके लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये अपने आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, और इनका समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। लॉर्ड कार्नवालिस जो थे आपके स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, और इनका समय आपके 1785 से लेकर 1793 तक रहा था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और 1828 से लेकर 1835 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड कार्नवालिस की जो मृत्यु हुई थी आपकी भारत में हुई थी, और इनकी समाधि जो थी आपकी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बनाई गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो जो गडकरी विद्रोह हुआ था ये आपके 1844 में हुआ था, और इसका केंद्र आपके कोल्हापुर में था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में कि बरेली का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1857 में जो बरेली का जो नेता था ये आपके खान बहादुर थे। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे, और इनके कुंवर सिंह के भाई जो थे अमर सिंह थे, और इन्होंने भी आपके जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। और जो ब्रिटिश कादिर थे ये आपके बेगम बेगम हजरत महल के पुत्र थे, और इनको लखनऊ के नवाब घोषित किया गया था। और ये बहुत उस समय बहुत छोटी उम्र, बहुत इनकी उम्र बहुत कम थी उस समय 1857 के दौरान। और जो मौलवी मौलवी अहमद शाह थे ये आपके इन्होंने आपके फैजाबाद का नेतृत्व किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो जो 1857 में आपके तात्या टोपे ने भी भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भी भाग लिया था, लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि भगत सिंह तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि भगत सिंह का जन्म आपके 1907 में हुआ था, और 1857 तो बहुत पहले हो गई थी। तो इनका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ, तो ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो जो 1857 में जो संघर्ष किया था ये आपके शहादत खान ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्रशेखर आज़ाद ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और इन्होंने आपके सांडर्स की हत्या की थी, और चंद्रशेखर आज़ाद ने आपके इलाहाबाद में खुद को गोली मार दी थी। और जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और इन्होंने काकोरी जो कांड हुआ था इससे ये जुड़े हुए थे, और राम प्रसाद बिस्मिल आपके आचार्य के भी सदस्य रहे थे, और इनको फांसी दी गई थी। और जो माखनलाल चतुर्वेदी थे आपके कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, क्रांतिकारी भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 का जो सबसे प्रमुख कारण था, इसमें अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप का संदेह की वजह से ये तत्कालीन कारण बना था, क्योंकि इन्होंने जो इनकी राइफल्स होती उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगा दी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जो तात्या टोपे थे इनका जो मूल नाम था ये आपका रामचंद्र पांडुरंग था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में इन्होंने आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और ये अधिवेशन आपके बनारस में हुआ था। और जो नाना साहब थे आपके 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें कानपुर का नेतृत्व आपके नाना साहब ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसकी शुरुआत आपकी एक सैन्य विद्रोह से हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। शुरू में तो ये छोटा सा विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे इनका कारोबार बढ़ता गया, और बाद में ये एक जनव्यापी विद्रोह बन गया था, और इसलिए इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें पहला दूसरा दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार ने लिखा
तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो जो आर सी मजूमदार है, ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के बारे में लिखा कि ये न तो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही आपके स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एस एन सेन देवी भी प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के बारे में लिखा था कि ये बोला था कि ये राष्ट्रीय ये मतलब राष्ट्रीयता के अभाव में ये स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने ये तो बोला कि ये आज़ादी का लिए संग्राम था, लेकिन इसमें राष्ट्रीयता के अभाव देखने को मिला था, अभाव देखने को मिला था। जो बी डी सावरकर थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सुनियोजित युद्ध कहा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो जो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था ये आपके 8 मई 1857 से शुरू हो गया था। और जो विद्रोह की जो तिथि डिसाइड की गई थी आपकी 31 मई 1857 डिसाइड की गई थी, लेकिन मेरठ में आपके 10 मई को ही विद्रोह हो गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो जो मुंशी जवाहरलाल थे भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। सैयद अहमद खां भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। मोहिउद्दीन भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। तो ये सारे सारे लोग आपके 1857 के समय इतिहासकार थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उस जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो जो 1857 का जो विद्रोह आता है इसमें जो तात्या टोपे थे, इनके दोस्त ने जो सिंधिया के सामंत मानसिंह थे, इन्होंने उसको धोखा दे दिया और इन तात्या टोपे को पकड़वा दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नाना साहिब का संबंध आपके कानपुर से था, और खान बहादुर खां का संबंध आपके बरेली से था, और कुंवर सिंह का संबंध आपके बिहार के जगदीशपुर से था। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो 1857 में झांसी में भी इसका असर देखने को मिला था, क्योंकि आपने देखा होगा लक्ष्मी भाई ने यहाँ से नेतृत्व कर रही थी। जगदीशपुर में भी आपके कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ पे भी इसका असर देखने को मिला था। लखनऊ में भी आपके बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, यहाँ पे भी असर देखने को मिला था। लेकिन जो राजस्थान का जो चित्तौड़ था, यहाँ पे 1857 से उनका विद्रोह का असर देखने को नहीं मिला था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो कथन बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो आधारभूत कमजोरी थी उसकी सीमित सामाजिक आधार था। कारण कह रहा है कि जो इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके हितों के लिए नहीं लड़ रहा था ये। तो कथन ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़ा नहीं पाए। निम्नलिखित कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है। तो जो एचिसन ने कहा था कि हम इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं बढ़ा पाए, तो ये आपके 1857 के बारे में ये कथन या ये टिप्पणी की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, और ये आपके नील की खेती के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपके 1920 में ये आंदोलन हुए थे। और ये जो असहयोग आंदोलन होता है ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और खिलाफत जो आंदोलन था ये आपके मुसलमानों का आंदोलन था। और जो 1942 में जो अगस्त क्रांति हुई थी इसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके करो या मरो का नारा भी दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ क्षेत्र दिए गए, दूसरी तरफ नेतृत्व दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो ग्वालियर और कालपी का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके तात्या टोपे कर रहे थे। इलाहाबाद और बनारस का जो 1857 का जो नेतृत्व किया था ये आपके लियाकत अली ने किया था। और 1850 जो फैजाबाद का जो 1857 का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। और जगदीशपुर का नेतृत्व आपके कुंवर सिंह कर रहे थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे या दिल्ली पहुंचकर इन्होंने आपके बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट कर दिया था। और ये आपके दिल्ली में 12 मई 1857 को सम्राट घोषित कर दिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। एक तरफ क्षेत्र देंगे, दूसरी तरफ इनके नेता दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें झांसी का जो नेतृत्व किया था ये आपके लक्ष्मीबाई ने किया था।
जो फतेहपुर का नेतृत्व किया था ये आपके हाजी मुल्ला ने किया था। मथुरा का नेतृत्व आपका देवी सिंह ने किया था। और संबलपुर का नेतृत्व आपके सुरेंद्र साई ने किया था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये आपके बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। और जो दिल्ली में सैनिक नेतृत्व को जो को देख रहे थे ये आपके वक्त का देख रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लियाकत अली खान ये आपके इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व कर रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में एक तरफ विद्रोह के स्थान दिए गए, दूसरी तरफ इसको दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो दिल्ली में विद्रोह का जो दमन किया था ये आपके निकलसन और अडसन ने किया था। और कानपुर और लखनऊ में जो विद्रोह को जो दबाने का जो काम किया था या दमन करने का जो काम किया था ये आपके हेवलॉक और कैंपेबल ने किया था। और झांसी और ग्वालियर को जो दमन किया था ये आपके ह्यूरोज ने किया था। और इलाहाबाद में जो 1857 का विद्रोह का जो दमन किया था आपके कर्नल नील ने किया था। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से सही सम्मिलित है। जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो जो बिहार में जो जगदीशपुर के जो विद्रोह का जो दमन किया था ये आपके ब्रिटिश अधिकारी टेलर और विंसेंट आयर ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अडसन था इन्होंने आपके दिल्ली के विद्रोह का दमन किया था। और जो जनरल हीरोज था इन्होंने आपके झांसी के विद्रोह को दमन करने की कोशिश की थी। जो हैवलॉक था ये आपके इन्होंने आपके कानपुर और लखनऊ के विद्रोह का दमन करने की कोशिश की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो जनरल हीरोज था इन्होंने झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, इनकी वीरता से इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने इनके बारे में टिप्पणी की थी कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो जो दिल्ली के जो विद्रोह का जो दमन कर रहे थे ये आपके निकलसन के और अडसन के द्वारा किया जा रहा था। और इसमें आपके जो निकलसन थे ये आपके सैन्य अधिकारी थे और विद्रोह के दमन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अडसन था इन्होंने भी आपके दिल्ली में विद्रोह को दबाया था। और हैवलॉक आपने इन्होंने आपके कानपुर के विद्रोह को दबाया था। और कर्नल नील जो थे इन्होंने आपके इलाहाबाद के विद्रोह का दमन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई हो गई थी। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे हैवलॉक, इनकी जो मृत्यु हुई थी आपके लखनऊ के सैन्य विद्रोह को दबाते समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसकी जो तुरंत बाद जो बेंजामिन डिज़राइली थे इन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को आपके कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। जो ताराचंद थे ये भी आपके इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में बारे में कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संग्राम है ये। और जो के एम पणिकर थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे और पत्रकार भी थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ आपके इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विचार दिए गए, दूसरी तरफ इनके विचारक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सर जॉन लॉरेंस थे इन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि एक तरह से आपका सैनिक विद्रोह था। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था कि एक तरह का राष्ट्रीय विद्रोह था। और टेलर और आउटरम ने इसको कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम और हिंदुओं का एक षड्यंत्र था। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक तरह से आपका सामंती विद्रोह था। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। तो जो बी डी सावरकर थे इन्होंने 1857 के विद्रोह को आपके प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर सी मजूमदार थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार है और इन्होंने 1857 के बारे में टिप्पणी की थी कि इन्होंने बोला था कि जो 1857 का जो विद्रोह था ये ना तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके गरम दल के नेता थे। और जो एस एन सेन थे ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने कहा था कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये आपके राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। यानी इन्होंने बोला कि ये स्वतंत्रता संग्राम तो था लेकिन इसमें देशभक्ति की भावना नहीं थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था। तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार है एस एन सेन इन्होंने कहा था कि जो
जो 1857 का जो विद्रोह था, ये शुरुआत में तो एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये राष्ट्रीय विद्रोह हो गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बी डी सावरकर ने सबसे पहले इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और आर सी मजूमदार ने कहा था कि न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है, नहीं ये आपका ये स्वतंत्रता संग्राम है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। तो जो जर्मनी के जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और एस एन सेन ने कहा था 1857 के विद्रोह के बारे में कि एक स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन इसमें राष्ट्रीयता की का अभाव था या देशभक्ति की कमी थी। जो आर सी मजूमदार थे, इन्होंने कहा था कि न तो पहला है, नहीं राष्ट्रीय है, नहीं स्वतंत्रता संग्राम है। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ पुस्तक दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 तक जो पुस्तक है, ये आपके कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो पुस्तक है, ये आपके सैयद अहमद खां की पुस्तक है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है, ये आपकी बी डी सावर की किताब है। और 1857 जो पुस्तक है, ये आपके एस एन सेन की पुस्तक है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें अंग्रेजों का जो सहयोग किया था, ये जो सिख समुदाय था, इन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। जो गोरखा थे, इन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। लेकिन जो और जो पठान थे, इन्होंने भी आपके अंग्रेजों का सहयोग किया था। इन तीनों लोगों ने आपके अंग्रेजों को की सहायता की थी, अंग्रेजों के सहयोगी रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें कश्मीर के जो शासक थे, इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। सतलज के इस पार के जो राज्य में जो सिख थे, इन्होंने भी आपके अंग्रेजों की सहायता की थी। जो ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने भी आपके अंग्रेजों की सहायता की थी। लेकिन जो मेवाड़ के जो राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज सरकार ने 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई थी। तो जो कुंवर सिंह थे, ये आपके इनको ये आपके 26 अप्रैल 1857 को लड़ते हुए शहीद हो गए थे या वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु आपके रंगून में हो गई थी। इनको इनको रंगून भेज दिया गया था, और रंगून में इनकी 1862 में 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नाना साहेब जो थे आपके 1859 में नेपाल में चले गए थे, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो तात्या टोपे थे, इनको आपके फांसी की सजा दी गई थी, और 1859 में इनको फांसी की सजा दी थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और नाना साहिब को आपके इनकी मृत्यु हुई थी, इनको फांसी नहीं दी गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें जो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जो देखा जाता था, ये आपके बहादुर शाह द्वितीय को देखा जाता था, या बहादुर शाह जफर को देखा जाता था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहेब थे, इन्होंने आपके 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, यह कानपुर से किया था। और तात्या टोपे ने आपके ग्वालियर और कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और लक्ष्मीबाई ने आपके झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था। तो 1857 के जो विद्रोह जो असफलता हो गई थी, इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया गया था। और ये गिरफ्तारी आपके हुमायूं के मकबरे के पास लेफ्टिनेंट अडसन के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। तो 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को आपके रंगून भेज दिया गया था, और वहीं आपकी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये मृत्यु कब हुई थी बहादुर शाह द्वितीय की? 1862 में। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। जो सिंगापुर है, यहाँ पे आपके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। और इसी सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। और इस आज़ाद हिंद सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपके
सुभाष चंद्र बोस थे, इसके जो सेनाध्यक्ष थे भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे, और जो उसके राष्ट्रपति थे ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे। जो साइबेरिया है ये आपके एशिया महाद्वीप का एक देश है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो 1857 के विद्रोह में जो दबाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी ये आपके कैंपेबल की रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कैंपेबल ने आपके कानपुर के विद्रोह को भी दमन किया था, बरेली के विद्रोह का भी दमन किया था, और लखनऊ के विद्रोह का भी दमन किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा स्थान स्थान था जहाँ 1857 विद्रोह से अछूता रहा था। सॉरी। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये आपके अवध में भी इसका असर देखने को मिला था। पूरे पंजाब में भी 1857 का विद्रोह देखने को मिला था, और मध्य प्रदेश में भी 1857 का विद्रोह देखने को मिला था। लेकिन मद्रास 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। तो जो झांसी की जो रानी के नाम से फेमस है लक्ष्मीबाई, इनकी वीरता को देखते हुए जनरल हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहिब थे इन्होंने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये आपके कानपुर से किया था। तात्या टोपे ने आपके ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया था, और कुंवर सिंह ने आपके बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो जो 1857 के विद्रोह का जो चिन्ह निर्धारित किया गया था ये आपकी कमल और चपाती निर्धारित की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो नाना साहिब थे इन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था, और नाना साहिब आपके नेपाल चले गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपके लखनऊ से किया था, और ये बेगम हजरत महल भी आपके नेपाल चले गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जो खान बहादुर खां थे ये भी इन्होंने आपके 1857 का विद्रोह आपके बरेली का नेतृत्व किया था, और वहीं ये भी आपके नेपाल भाग गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तीनों के तीनों लोग जो थे आपके नेपाल चले गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। तो जो जिन्नत महल थी आपके बहादुर शाह जफर की बेगम थी, और ये कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र करती थी, और ये आपके अंग्रेजों के साथ एक संदेश वाहक के रूप में अंग्रेजों की सहायता करती थी। तो जो जिन्नत महल थी ये आपके अंग्रेजों से मिली हुई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, जिन्नत महल थी ये आपकी बहादुर शाह जफर की पत्नी थी या उनकी बेगम थी। जो कुंवर सिंह थे आपके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और तात्या टोपे ने आप उनको ग्वालियर में फांसी दी गई थी। और जो मौलवी अहमदुल्ला थे इनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा गया था, और 1850 से 1858 में एक हमले में ये मारे गए थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ आंदोलन दिए गए, दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए गए, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो उड़ीसा का जो पाइक विद्रोह हुआ था ये आपके 1804 से 1806 तक चला था। जो त्रावणकोर के जो दीवान बेलुथम्पी का जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1808 में शुरू हुआ था और 1809 तक चला था। जो किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चिन्नम्मा का जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1824 में शुरू हुआ था और 1829 तक चला था। और गंजाम के जमींदारों का जो धनंजय बाजा का जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1835 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ वर्ष दी गई, दूसरी तरफ इनके अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह दिया गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो रामोसी विद्रोह हुआ था ये आपके 1822 में हुआ था। गडकरी जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1844 में हुआ था, और सामंतवाड़ी जो विद्रोह हुआ था ये भी आपके 1844 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने जो भारतीय प्रशासन का को ब्रिटिश ताज में जो निर्णय लेने की जो घोषणा की थी आपकी 1 नवंबर 1858 को की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में से चयन किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद इन्होंने जो अंग्रेजों के प्रति जो वफादारी कर रहे थे, या इनकी जो चाटुकारिता कर रहे थे, या इनसे जो मिले हुए थे, इसके बाद इन्होंने अपने सेना में शामिल करने शुरू कर दिया था। जैसे गोरखा इनके साथ जुड़े हुए थे या इनकी सहायता की थी 1857 के विद्रोह में, इसलिए इन्होंने गोरखाओं को शामिल किया था। सिख जो थे ये भी आप इन्होंने भी आपके अंग्रेजों की सहायता की थी, इनको भी इन्होंने अपने सेना में शामिल किया था। और पंजाब का जो उत्तरी प्रांत था इनको भी यहाँ के सैनिकों को भी अपने सेना में शामिल किया था। तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तरी प्रांत में इन्होंने अपने सेना में शामिल किया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो जो जनरल जॉन निकलसन थे, इन्होंने इनकी जो मृत्यु हुई थी आपके दिल्ली में हुई थी। और जनरल नील की जो मृत्यु हुई थी आपके इनकी मृत्यु आपके लखनऊ में हुई थी। और मेजर जनरल हेवलॉक की जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु भी आपके लखनऊ में हुई थी। और सर एंड्री लॉरेंस की मृत्यु भी आपके लखनऊ में हुई थी विद्रोह को दमन करते समय। तो इन तीनों की मृत्यु तो आपके जनरल नील, जनरल लॉरेंस और जनरल हेवलॉक की मृत्यु आपके लखनऊ में हुई थी, जबकि जनरल निकलसन की मृत्यु आपके दिल्ली में हुई थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था कौन था। तो जो बीडी सावरकर ये आधुनिक इतिहासकार है और इन्होंने 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई कहा था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर सी मजूमदार थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में बारे में कहा था, ये ना तो पहला है, न ही राष्ट्रीय है, और न ही आपका स्वतंत्रता संग्राम है। जो एस एन सेन है ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार है और इन्होंने 1857 के विद्रोह में के बारे में कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम तो है, लेकिन इसमें राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिला था। जो अशोक मेहता ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार है और इन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था, यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित और अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें आपके शिक्षित वर्ग और जो शिक्षित अभिजन वर्ग थे, ये आपके इन्होंने आपके विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया था। तो तीसरा कथन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसमें आपकी हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये आपके ज़्यादातर आपके नॉर्थ इंडिया में फैला रहा था। दक्षिण का जो क्षेत्र दक्षिण भारत था ये आपके अछूता रहा था 1857 के विद्रोह से। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है और आपको ये बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था ये आपके एस एन सेन थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी डी सावरकर था इन्होंने 1857 के बारे में कहा था कि आज़ादी की पहली लड़ाई थी। जो आर सी मजूमदार था इन्होंने कहा था कि न पहला है, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े हुए थे। तो जो मंगल पांडे जो जुड़े हुए थे ये आपके बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और दिल्ली में जो विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे या बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। मेरठ में जो विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके धन सिंह कोतवाल कर रहे थे। और इसी मेरठ से आपके 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आज का और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह 1857 के संग्राम का नेता था। तो जो 1857 में जो इलाहाबाद का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहेब थे इन्होंने आपके 1857 का विद्रोह आपके कानपुर का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने आपके कानपुर और ग्वालियर का नेतृत्व किया था। और अजीमुल्ला ने आपके फतेहपुर का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और ये इस चैप्टर की समाप्ति होती है। धन्यवाद।